मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत। बच्चों, माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रौंदे मुँहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोहें। मतलब कि ये मिट्टी कह रही है, आज तुमने कुम्हार को देखा होगा, वो मिट्टी को खूब रौंदता है, फिर उससे घड़े और मटकी बनाता है। मिट्टी कह रही, आज तू मुझे रौंद ले, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुम्हें रौंदूंगी। अर्थात इंसान जब मृत्यु प्राप्त कर लेता है तो वह भी मिट्टी में मिल जाता है। ये तो एक बहुत दूर की बात है। इसका तात्पर्य ये होता है कि समय सबका आता है। अब आप पढ़ लिख लोगे तो आज जो आपको ये कहते हैं, पढ़ देखते हैं या तुम्हें कहते हैं क्या है तुम्हारे पास, तो आप भी खूब पढ़िए और तब उन्हें जवाब दीजिए कि मेरा भी समय आ गया है। यानी कि सब हर ताकतवर का समय, आज जो ताकतवर है वो भी कभी कमज़ोर पड़ेंगे और हम कमज़ोर हैं तो हमारी भी ताकत कभी लौट कर आएगी। तो आपकी ताकत आपकी विद्या है। तो अभी आप कमज़ोर हो और जैसे ही आप पढ़ लिख के बड़े होंगे वैसे ही आप भी ताकतवर हो जाओगे। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 5वां सवाल सिद्ध कीजिए। 10⁴ थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और उसको हमें आपको सिद्ध करना है sec⁴ थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर भी बच्चों देखो, tan है और सेक में हमें सिद्ध करना है। तो लेते हैं tan लेफ्ट हैंड साइड, हम 10⁴ थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और हम दोनों में देखेंगे कि एक पे 4 घात है और एक पर 2 घात है, तो हम इसमें से सामान्य लेंगे। और जब भी हम सामान्य लेते हैं, छोटा घात वाला पद सामान्य लेते हैं। तो छोटा घात स्क्वायर है तो स्क्वायर वाला ले लिया, तो यहाँ पे 4 घात था, 2 ले लिया तो 2 घात बच गया, तो +1। अब चूंकि tan है और सेक में सिद्ध करना है तो हम tan का रूपांतरण सेक में करेंगे। जैसे हमें ज्ञात है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है, तो हम उसको चेंज करेंगे। चूंकि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इसलिए tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1, हमने 1 का यहाँ पक्षांतर कर दिया। अब जो ये मान है हम इन दोनों में रख देंगे। अब रख दिया तो क्या आया, सेक स्क्वायर थीटा -1, और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा -1 + 1। अब ये -1 और +1 घट गया, अब बचा क्या, सेक स्क्वायर थीटा -1 और सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर फिर से, यहाँ पर हमने कॉमन लिया था, अब यहाँ पर हमें कॉमन है तो विस्तार करना है, यानी कि गुणनखंड जो ब्रैकेट है इसको ओपन करना है। तो अब सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा का गुणा करेंगे तो क्या मिला, sec⁴ थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और यही राइट हैंड साइड है जो हमें सिद्ध करना था। अतः सिद्ध होता है 10⁴ थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec⁴ थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। कितना सरल है। खाली देखने में सवाल घात देखकर हमें बड़ा लगता है और हम डर जाते हैं, लेकिन सवाल एक्चुअली में बहुत ही सरल है। आगे बढ़ते हैं, छठा सवाल लेते हैं हम। छठा सवाल है, सिद्ध कीजिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। 1 - sin थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा, पूरा 1 है और 1 - sin थीटा, और 1/1 + sin थीटा, और सिद्ध क्या करना है, 2 सेक स्क्वायर थीटा। बच्चों दो भिन्न है यहाँ पर, हमने देखा a/b + c/d। तो जैसा हम तिर्यक गुणा करके भिन्नों को जोड़ते हैं वही विधि है, a/b + c/d। तो तिरछा गुणा करेंगे हम तो हमें मिला, ये पूरा ब्रैकेट ऊपर आ जाएगा, इसका तिरछा गुणा इसका ब्रैकेट ऊपर आ जाएगा। इसके बाद क्या, 1 + sin थीटा प्लस 1 - sin थीटा, सब प्लस प्लस है, कोई गुणा का नहीं है यहाँ पर, और नीचे वाला गुणा होता है क्योंकि ऊपर हम लोग सेम ऐसे ही जोड़ लेते हैं, नीचे वाले में गुणा होता है। तो 1 + sin थीटा प्लस 1 - sin थीटा बटे ब्रैकेट में 1 - sin थीटा, और फिर इन ब्रैकेट 1 + sin थीटा। अब इसका ब्रैकेट खोल दो तो 1 + sin थीटा प्लस 1 - sin थीटा,
प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ये घट जाएगा। जैसे कोई संख्या होती है 5 में से 5 चली गई, वैसे ही साइन थीटा का मान भी माइनस साइन थीटा के साथ घट गया। क्या बचा? 1 + 1 2, और नीचे एक बार जोड़ा गया, एक बार घटाया गया, वर्गांतर हुआ। तो क्या चेंज हो गया? 1² माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस हमारी सर्वसमीका के आधार पर। अब नीचे क्या बचा हमारा? 2/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है 2 ऐसे ही रहेगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बदल कर क्या होगा सर्वसमीका के आधार पर? कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या हो गया? 1/cos क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो 2 और 1/cos का मतलब सेक, यानी 2 सेक स्क्वायर थीटा। यही तो राइट हैंड साइड था। अतः हमने सिद्ध किया 1/1 माइनस थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। बच्चों ये चेंज होके कभी ऐसा भी हो सकता है 1 माइनस कॉस थीटा और प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ कुछ और होगा। तो अगर ऐसा प्लस कॉस में होता है तो भी आप इसी विधि से हल कर सकोगे। ठीक है, सवाल बहुत सारे सवाल ऐसे ही चेंज होकर आपको पूछे जाएंगे। तो ये हुआ हमारा छठा सवाल, और आगे बढ़ते हैं। हम लेते हैं 7वां सवाल। 7वां, सिद्ध कीजिए। अब थोड़ा सा यहाँ टेक्निकली सवाल है। टेक्निकली मतलब कि कहा ना कि हर सवाल में कुछ ना कुछ आपको नया देखने मिलेगा ही। सेक रेस टू 6x माइनस 10⁻6x इक्वल टू 1 + 3 सेक स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x। यहाँ बेटा बच्चों थीटा नहीं है, x है, तो जिसमें है उसमें ही हमें लिखना पड़ेगा। तो हमने x में ही लिखा है, तो ध्यान से आप बड़ा लिखिएगा, और जहाँ गुणा का रूप होगा वहाँ आप डॉट दीजिएगा। नहीं तो क्या होगा, ये भी गुणे जैसे लगेगा और ये भी x भी गुणे जैसे है, तो लिखने में थोड़ा सा, तो आप जहाँ भी गुणा होगा वहाँ पर डॉट इस्तेमाल कीजिएगा ऐसे में। तो लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं 6⁻6x माइनस 10⁻6x। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक ये इस्तेमाल करना है कि हमें घातांक का नियम करके घात के ऊपर घात लेना है। तो 3 लेते हैं, क्योंकि हमें सेक स्क्वायर x और 10 स्क्वायर x का हमें एक मिल जाएगा सर्वसमीका के आधार पर। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे AQ माइनस BQ के रूप में। तो सेक स्क्वायर का 2 घात होगा कि 3 दूनी 6 होता है, वैसे यहाँ पे 10 स्क्वायर यानी अंदर 2 घात लेंगे, बाहर 3, तो हमारा ये हो जाएगा AQ माइनस BQ। और हमारा फार्मूला क्या है AQ माइनस BQ का? A माइनस B पहला ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में आएगा A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। बच्चों AQ माइनस BQ हो सकता है प्लस हो, तो हमें सर्वसमीका याद है, अगर यहाँ प्लस होगा तो हम प्लस से शुरू करते हैं, अंदर हमें एक माइनस मिलता है। तो आप ये सारे सर्वसमीकाएं जरूर ध्यान रखिएगा, अलजेब्रा में भी काम आएगा आपको। अल्फा बीटा 2 मूल जब हम ज्ञात करते हैं तो ऐसे सर्वसमीकाओं का उपयोग करते हैं, और यहाँ पर भी ये सर्वसमीका आपको उपयोग होने वाली है। तो अब हम इसी आधार पर यहाँ बढ़ते हैं। आप लंबा, मैंने कट करके नीचे लिखा है, आप पूरी लाइन में लिखते जाइएगा अच्छे से। तो ये है पहला a माइनस, ये हुआ a माइनस बी, ए है और ये b है, तो हमने लिख लिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इंटू दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप इसको ए बी ही ध्यान में रख के, और इसको a मानना, इसको b, और वही ध्यान में रख के लिखते जाना, a का स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब हमें ये पता है कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, हम क्या कर रहे हैं? 10 स्क्वायर का पक्षांतर कर रहे हैं इधर, तो क्या मिल जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ थोड़ा सा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक मैंने लिखी है, तो आप फिर से इसको करेक्ट करना है। सेक स्क्वायर थीटा
माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आपको लिखना होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा 1, तो 1 हमने लिख दिया। अब आगे जो 4 पद है इसको हम जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सेक रेज टू 4 माइनस 2 सेक स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर एक्स। अब ये कहाँ से आया? हमारा मोटिव ये है कि हमको इसको फिर से a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कब होगा? जब हमें इस फॉर्म में मिलेगा 2 स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा a क्या था? सेक स्क्वायर, और b क्या है? टेन स्क्वायर, यानी हमें माइनस 2ab चाहिए, तो हम माइनस 2ab लिख लिए। क्योंकि माइनस किया तो एक बार हमने माइनस 2 को जोड़ा, एक बार घटाया, तो घटाने वाला इसमें हमने माइनस 2ab एक बार जोड़ा और घटाया और एक बार जोड़ दिया ऐसे। तो ये वाला हमने यहाँ ले लिया और 2ab को भी जोड़ दिया था, और यहाँ पर पहले से एक ab था हमारे पास, तो ये दोनों मिलके कितना हो गया? 3ab। तो हमारा ये जो है यहीं पर, यही टेक्निकल है बच्चों, यही पर ध्यान देना है कि किस तरह से ये चेंज होता है। तो ये पूरा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर का हो गया 1, और ये हो गया सेक स्क्वायर स्क्वायर का स्क्वायर यानी सेक रेज टू 4 माइनस 2 सेक स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन रेज टू 4, और यहाँ पर x है ये, और फिर ये प्लस 3 सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स। अब ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स का पूर्ण वर्ग हो गया। ये जो ब्रैकेट है ये इसका पूर्ण, ये वाला यहाँ तक, अगर आप यहाँ तक ध्यान दोगे तो ये पूर्ण वर्ग हो गया, और ये हुआ तो ये पूर्ण वर्ग इसका, और प्लस 3 सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स ये यहाँ पर है। तो ये पूर्ण वर्ग जो था सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये हमने यहीं देख लिया, इसका मान होता है 1, तो यानी 1 का वर्ग, 1 का वर्ग यानी कि 1, और बचा क्या? प्लस 3 सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स, और यही हमारा राइट हैंड साइड था। तो राइट हैंड साइड अतः सिद्ध होता है सेक रेज टू 6x माइनस टेन रेज टू 6x इक्वल टू 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स। बच्चों यही ध्यान देना, यहीं पर हमने कन्वर्जन किया है। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर था ये हमारे पास, हमने उसमें माइनस 2ab एक बार घटा दिया, एक बार जोड़ दिया। जो भी संख्या हमें चाहिए वो एक बार हम जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं, ताकि इस सरल समीकरण का मान ना बदले। अब हमें जरूरत क्या थी? ए स्क्वायर माइनस 2ab की, तो हमने माइनस को इसके साथ ले लिया, और जो ये भी था यहाँ रख दिया, और ये 2ab, तो मिलकर कितना हो गया? 3ab, यानी ये पूरा हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 3ab, और यही टेक्निक हम यहाँ पर इस्तेमाल किए थे। तो इस सवाल में यही चीज़ है, और ये आपको एक दो बार जब लिखोगे, हल करोगे, तो ही इसका अंदाज़ा आपको आएगा। इस और अक्सर पूछता है, सवाल इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर 2 बार लिखकर प्रैक्टिस करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम 8वां सवाल लेते हैं। क्या है? टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 1 बराबर सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। अब ये थोड़ा सा अलग ढंग का सवाल है, तो ठीक है, हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में अब जैसे हमने पहले भी सीखा है, अनुबद्ध युग्म का यानी जोड़ी, ऐसी पेयर बनाते हैं ताकि a माइनस बी और a प्लस बी हो जाए, और उसका हम वर्गांतर ले लें। तो यहाँ पे अनुबद्ध युग्म हमें दिखाई दे रहा है, उसी से हम उसका गुणा करेंगे। तो टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 1 और टेन थीटा अपॉन सेक थीटा, इसी के अनुबद्ध युग्म यानी कि प्लस था, तो माइनस से हमने गुणा किया। अब गुणा करने के बाद ऊपर वाले में तो कोई चेंजेस नहीं होता, लेकिन नीचे क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर। अब टेन थीटा सेक थीटा ऊपर का सेम ऐसे ही रहेगा, लेकिन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर
थीटा माइनस 1 हो गया। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा हमने लिख दिया। यहाँ टेन का एक घात है, यहाँ टेन का दो घात है, एक का भाग चला गया तो बचा क्या, टेन थीटा। ऊपर क्या बचा है, एक कट गया और ऊपर बचा सेक थीटा माइनस 1 और नीचे टेन थीटा, और यही राइट हैंड साइड है, यही तो हमें सिद्ध करना था। तो और इसको एक विधि से और हम कर सकते हैं, यहाँ मैंने वो भी मेंशन कर दिया है। जैसे कि हमें ज्ञात है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, और इस विधि से हमें और भी बहुत सवाल करने होंगे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्निक। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमने यहीं में टेन थीटा यहाँ रहने दिया और माइनस 1 को पक्षांतर कर दिया, तब क्या हो गया, टेन थीटा का दो घात है तो हमने अलग अलग दो बार लिख दिया, टेन थीटा इंटू टेन थीटा बराबर इसका भी वर्गांतर हुआ, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो सेक थीटा माइनस 1 एक ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस 1। अब हम अपने सिद्ध करने वाले सवाल पे जाएंगे। यहाँ क्या है, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 1। तो यहाँ हमने क्या किया, एक टेन थीटा लिया और यहाँ से सेक थीटा प्लस 1 का पक्षांतर किया, ध्यान से देखो, इसका पक्षांतर किया बराबर यहाँ पे फिर क्या बचा, जब हमने टेन थीटा प्लस 1 यहाँ से ले लिया तो यहाँ बचा सेक थीटा माइनस 1, तो सेक थीटा माइनस 1 यहीं रहने दिया और यहाँ से जो दूसरा टेन थीटा था ये वो यहाँ पर हमने ले लिया। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हुआ, अतः सिद्ध होता है, यही हमें सिद्ध करना था। तो इसको हम दो विधि से आठवें सवाल को कर सकते हैं, और ये टेक्निक काफ़ी सवालों में इस्तेमाल हो रही है, आगे हम देखेंगे। तो अब आगे बढ़ते हुए ये हमारा आठवां सवाल हुआ। आठवां सवाल के बाद हम आगे बढ़ेंगे, नौवां सवाल करेंगे। नाइन्थ सवाल, सिद्ध करना है टेन रेज टू 3 थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा। टेन रेज टू 3 थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस 1, और हमें सिद्ध क्या करना है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा। लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पर भी हमें ए क्यू माइनस बी क्यू यही सर्वसमीका का उपयोग करना है। तो सर्वसमीका क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू का इक्वल टू ए माइनस बी, दूसरा ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको हम ए क्यू माइनस बी क्यू के रूप में ही लिखेंगे, ए हो गया बी हो गया, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी। अब ए बी यहाँ पर हम नहीं, बी हमें दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ पर 1 है, किसी एक से गुणा करने पर संख्या वही आती है। तो क्या आया, टेन स्क्वायर प्लस टेन थीटा इंटू 1 प्लस 1 का वर्ग यानी कि 1 ही होगा। तो अब नीचे भी हमारा टेन थीटा माइनस 1 है, तो ये टेन थीटा माइनस 1 ये टेन थीटा माइनस 1 का भाग चला गया, बचा क्या, टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1, एक गुणे 1 तो टेन थीटा ही रहेगा। अब हम आते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 को हम एक साथ ले लेते हैं, और हमें पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा, यही हमारा राइट हैंड साइड है। तो सिर्फ एक सर्वसमीका का इस्तेमाल करके हम इस सवाल को कितनी आसानी से हल कर लिए, टेन क्यू थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा। जैसे ही Q और 1 ऐसे कुछ सवाल दिखाई देते हैं तो तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ये माइनस बी ए क्यू माइनस बी क्यू, इस सर्वसमीका का इस्तेमाल हमें करना है। तो वो सर्वसमीका रखिए, मान रखिए, और जो कटता है काटिए, आगे के सवाल को आगे बढ़ाइए। अब आगे बढ़ते हैं, हम लास्ट सिद्ध कीजिए का 10वां सवाल लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे संबंधित एक आध सवाल और भी मैं आप लोग को होमवर्क के रूप में दूंगी। सिद्ध कीजिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1,
यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना बच्चों सवालों को। बटे 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। अब इस टाइप का सवाल वही बच्चे करेंगे जिन्हें सचमुच इसमें इंटरेस्ट है। किसमें? त्रिकोणमिति में और सर्वसमीका के आधार पर। वरना उन बाकी लोगों के लिए हो सकता है थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लगे। हमें याद है cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर मैंने कहा ना, पिछले सवाल में हमने tan थीटा 2 बार लिखा था, वही मेथड यहाँ है। cos स्क्वायर थीटा को हम 2 बार लिखेंगे। cos स्क्वायर थीटा 2 है तो cos थीटा इंटू cos थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम 2 गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, 1 माइनस थीटा और दूसरा ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा। अब cos थीटा और बटे साइन थीटा का एक खंड यहाँ लिखेंगे, एक खंड यहाँ पर लेंगे। अब हमें ये ध्यान देना हो कि 1 माइनस साइन थीटा, cos थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा यहीं रहने देंगे और यहाँ से एक cos थीटा ले लेंगे, और इसको मानेंगे कि ये सभी अनुपात बराबर है। किसके हैं? के के। क्यों के मानेंगे? आगे हम देखते हैं। हमने तुल्य अनुपात पढ़ा है अपने अलजेब्रा की किताब में कि यदि a बटे b बराबर c बटे d बराबर e बटे f है तो इनके साथ किसी भी गुणांक का गुणा करके, समझो ये हमने यल का गुणांक लिया और दोनों में उसी गुणांक से गुणा करके अंश को अंश में जोड़ देंगे, हर को हर में जोड़ देंगे। तो इसका गुणांक, इन दोनों का गुणांक यल है, इन दोनों का गुणांक यम है, इन दोनों का गुणांक यन है, और गुणा करके फिर हम अंश का अंश और हर का हर में, ये होता है तुल्य अनुपात। अगर कोई भी गुणांक नहीं है तो हम मानते हैं उनका गुणांक 1 होता है और डायरेक्ट अंश का अंश में जोड़ दिया, हर का हर में जोड़ दिया। इस टाइप का भी सवाल हमने पिछले सवालों में देखा है। अब इस तुल्य अनुपात के अनुसार हम क्या करते हैं, जो हमारा ये cos थीटा वाला था, क्योंकि हमने हमारे इस सवाल जो सिद्ध करने वाला था यहाँ पर cos थीटा माइनस है, तो इसका मतलब होता है कि हमें माइनस cos थीटा चाहिए, जबकि यहाँ पर cos थीटा प्लस है। तो हम क्या करेंगे, इसका गुणांक -1 से गुणा करेंगे। जब हम -1 से गुणा करते हैं तो ऊपर वाला माइनस हुआ और नीचे भी -1 का गुणांक हुआ, और ये बराबर जो दूसरा हमने यहाँ लिया 1 प्लस साइन थीटा cos थीटा, ये और ये सब बराबर हो गए के। प्रत्येक अनुपात बराबर के होगा। ये जैसे सब बराबर होते हैं वैसे ही यहाँ पे ये पहला भिन्न और ये दूसरा भिन्न, ये बराबर के है। उस तरह से हम किसी गुणांक का गुणा करते हैं तो भी वह भिन्न बराबर होता है, तो ये भी। अब हम a/b c/d, हमने इसका गुणांक -1 लिया और इसका गुणांक 1 ही रहने दिया। अब अंश का अंश में जोड़ दो, हर का हर में जोड़ो, तो ये माइनस cos थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा हो गया, और ये -1 माइनस माइनस प्लस साइन थीटा और यहाँ का cos थीटा, यानी अंश को अंश में जोड़ दिया, हर को हर में जोड़ दिया। यहाँ जोड़ते समय हमने ध्यान रखा क्योंकि माइनस बाहर था तो गुणा करके हम उसको जोड़ेंगे, तो यहाँ इम्पॉर्टेंट है जोड़ना। वहाँ हमने जब यहाँ पक्षांतर किया तब इम्पॉर्टेंट था हमें लेना ये था कि यहाँ cos थीटा तो है, नीचे हमें साइन थीटा चाहिए, तो इसलिए हमने 1 माइनस साइन थीटा वहाँ लिया और 1 प्लस साइन थीटा, क्योंकि अंश में 1 प्लस साइन थीटा, तो ये 1 प्लस साइन थीटा हमने बाहर ले लिया, माइनस वाला यहाँ लिया। तो यही एक दो चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेगी कि यहाँ से कौन सा टर्म यहाँ लेना है, माइनस वाला लेना है, क्योंकि यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा ऑलरेडी है, cos थीटा है, तो वो उसको एज इट इज़ रहने देंगे, माइनस वाला यहाँ लिए। अब -1 से हम इसका गुणांक किए क्योंकि हमको माइनस cos थीटा चाहिए ऊपर, इसलिए हमने माइनस ले लिया। अब अंश का अंश में जोड़ दिया, हर का हर में जोड़ दिया, और प्रत्येक अनुपात बराबर के है। अब जोड़ने के बाद हमें क्या मिला, अब जैसा सवाल में लिखा है वैसा हम लिख लेते हैं। साइन थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1, साइन थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस cos थीटा -1 बाद में आ गया, बराबर हमारा क्या था, cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा, cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा जो हमारा पहला, इसके बराबर, और ये सभी बराबर हो गए के। अब यहाँ पर 1 2 और इसका गुणांक हमने चेंज किया, और ये भिन्न, ये भिन्न, ये भिन्न,
सभी सभी आपस में बराबर हैं। तो हमें अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें सेक थीटा माइनस टेन थीटा राइट हैंड साइड में ये पद चाहिए था। तो जब हम कॉस से डिवाइड करेंगे तभी तो सेक थीटा मिलेगा, इसलिए हम अब इसके, या हमारा लेफ्ट हैंड साइड हमको मिल गया, राइट हैंड साइड में हमें कॉस थीटा चाहिए, तो वो वाला अनुपात हमने लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों में कॉस थीटा से भाग देंगे, अंश में भी हर में भी। तो भाग दिया यानी बटे कॉस थीटा, और इसका भी बटे कॉस थीटा, और ये सब बराबर के हैं। तो कॉस थीटा हम इसे भाग के रूप में लिख दे रहे हैं। तो कॉस थीटा तो कट जाएगा, एक आएगा, और यहाँ पर एक बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन, यानी ये कॉस थीटा का डिवाइड दोनों में होगा, इसमें भी होगा इसमें भी होगा। तो जब हो गया तो यहाँ आया 1, और 1 अपॉन कॉस माइनस सेक थीटा, और माइनस साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, 1 डिवाइड बाय, यानी ये पूरा ब्रैकेट एक भागे यानी एक बटे, तो एक बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर के सिद्ध होता है। और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड। ये सवाल थोड़ी चैलेंजिंग है, आपको इसको भी 2-3 बार लिख के ही आपको करना। लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये हुआ बराबर सेक थीटा, और हमने जितने भी अनुपात लिए वो सभी प्रत्येक अनुपात बराबर है, ऐसा हम लिखते ही आए हैं, क्योंकि तुल्य अनुपात में यही होता है कि सभी अनुपात बराबर हैं। और बराबर होने के नाते एक बार फिर से इसको सवाल को अच्छे से देखो बच्चों, इम्पॉर्टेंट है किस तरह से ट्रिक लेकर हम यहाँ लेते हैं, 2 अनुपात बनाते हैं, फिर तुल्य अनुपात से हम एक अनुपात को ऋणात्मक बनाते हैं, फिर वो अंश का अंश में जोड़ देते हैं, फिर हमें ज़रूरत होती है कौन से, उस अनुपात को फिर से उसके बराबर लेते हैं, और राइट हैंड साइड को देखते हुए हम अपने सवाल को चेंज करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस टाइप का अगले वीडियो में एक सवाल मैं आप लोगों को और दूंगी आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो तब तक इन 10 सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 के 10 सवाल को आप प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो शाब्दिक प्रश्न है उस प्रश्नों के साथ। तब तक खुद को प्रेरित करते रहिए, गणित को लिख कर समझ कर पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।